तो थ्रोन ऑफ स्टील के इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को इस एल्डर को दिखाया जाता है जो कि हाओचेन को बोलता है, मैंने सुना है कि तुम्हारा ब्लू फेदर अभी भी विकसित हो रहा है, इसलिए तुम्हें होली अलायंस के एक ऑक्शन में बुलाया गया है जहाँ पर तुम्हें बहुत ही ज्यादा शायद बेनिफिट मिलने वाला है, इसलिए तुम्हें इस जगह पर एक बार जरूर जाना चाहिए। इस बात को सुनने के बाद हाओचेन को लाइट गोडेस की कुछ बातें याद आ जाती है जहाँ पर वो बोल रही थी, मैंने तुम्हारे लिए और भी बहुत सारे गिफ्टों को रखा है जो कि टाइम आने पर तुम्हें मिल जाएगा। इस बात को याद आने के बाद हाओचेन अपने मन में सोचने लगता है शायद ये सब गॉडेस ऑफ लाइट का ही गिफ्ट है। हाओचेन के यह बोलने के साथ ही यह सीन यहीं पर कट होता है और हम लोगों को हाओचेन के टीममेट को दिखाया जाता है जो कि ऑक्शन की ओर जा रहे होते हैं। इस चीज को देखकर चेरी चैन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और वो बोलती है, फाइनली हम लोग इतने ज्यादा इंतजार करने के बाद घर वापस आ गए। लेकिन तभी सीमा सियान हाओचेन को बोलता है, हम लोग ऑक्शन की ओर क्यों जा रहे हैं। इस पर हाओचेन अपने साथियों को बताने लगता है कि ऑक्शन में बहुत सारे ट्रेजर आने वाले हैं और जब हम लोग अंदर की ओर जाएंगे तब हम लोगों को इन चीजों के बारे में पता चल जाएगा। इसके बाद हम लोगों को ऑक्शन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग आराम कर रहे थे और साथ ही चेरी चैन यहाँ पर इतने सारे ट्रेजर को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। तभी हम लोगों को एक लेडी को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं उन सभी लोगों का इस ऑक्शन में स्वागत करती है और साथ ही इस लड़की को देखने के बाद सीमा सियान बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और वो बोलता है कितनी ज्यादा खूबसूरत है। लेकिन तभी लिनसिन इसके मजे लेते हुए बोलता है, तुमने क्या कहा अभी। इस बात को सुनकर सीमा सियान एकदम बिल्कुल शांत हो जाता है। तभी हम लोगों को एक बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लेडी को दिखाया जाता है जिसे देखने के बाद सीमा सियान बोलता है, सच में ये बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है और वो उसके साथ जीने मरने के सपने देखने लगता है। लेकिन तभी प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सीमा सियान लिनसिन को किस करने वाला होता है, जिसकी वजह से लिनसिन यहाँ पर सीमा सियान को एक थप्पड़ मार देता है। लेकिन इस चीज से सीमा सियान को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है और वो इस लड़की को देखने के बाद बोलता है, ये लड़की तो बिल्कुल ऐसे ही देखती है जैसे मैंने अपने सपने में देखा था और वो ये बोलकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। इस बात को सुनने के बाद इसके साथ ही यहाँ पर सीमा सियान को तंग करने लगते हैं, लेकिन इस चीज का भी सीमा सियान के ऊपर कुछ भी असर नहीं पड़ता है और वो जैसे इस लड़की को देखता है वो बोलता है, तुम ही मेरी लवर हो और मैं ही तुमसे शादी करने वाला हूँ। और ये बोलने के बाद में इस लड़की की ओर जाने लगता है, लेकिन तभी इसे लिनसिन रोकते हुए बोलता है, तुम अगर इस जगह से गिर गए तो तुम कभी भी अपनी जिंदगी में इस लड़की के साथ नहीं मिल पाओगे। इस पर हाओचेन भी यहाँ पर सीमा सियान को समझाने लगता है कि जब ऑक्शन खत्म हो जाएगा तब तुम उस लड़की के साथ मिलने के लिए चले जाना और साथ में लिनसिन को भी अपने साथ ले जाना। इस बात को सुनकर सीमा सियान भी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। तभी ये ऑक्शन लेडी यहाँ पर सभी लोगों को बताने लगती है कि हम लोगों ने इस ऑक्शन की देखभाल करने के लिए होली अलायंस की यंग मास्टर को यहाँ पर बुलाया है जिसका नाम मिस वीड है। इस बात को सुनने के बाद सीमा सियान और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, लेकिन तभी उसके साथी उसे रोक लेते हैं। इसके बाद मिस वीड यहाँ पर ऑक्शन के नियमों को बताने लगती है कि तुम लोग यहाँ पर पैसे की मदद से किसी चीज को खरीद नहीं सकते हो, यहाँ पर जो भी वेपन निकाले जाएंगे वो खुद ही अपने मास्टर को चुनेंगे। इस बात को सुनकर सीमा सियान बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है और वो बोलता है, क्या हम लोग मुफ्त में इस जगह से वेपन को ले जा सकते हैं। लेकिन तभी हाओचेन इन लोगों को बताने लगता है कि यह कंपटीशन बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाला है, क्योंकि अगर तुम्हें कोई वेपन पसंद आ जाता है तो तुम उसे पैसे देकर खरीद सकते हो, लेकिन यहाँ पर जब वेपन तुम्हें खुद से चुनता है तो यह चीज बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाली है। हाओचेन अपने साथियों को यह सब बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी मिस वुड सभी लोगों को बोलती है कि यहाँ पर एक एशियन तलवार है जिसकी पावर बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि इसके फर्स्ट मालिक ने इसका यूज लाइट को खोलने के लिए किया था, जबकि दूसरे मालिक ने इसका यूज 7 डीमन लोगों के साथ में फाइट करने के लिए किया था। इस बात को सुनने के बाद ग्राउंड में जितने भी लोग होते हैं वो सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। लेकिन तभी मिस विड बोलती है, साथ ही इस तलवार ने डीमन लॉर्ड को भी नुकसान पहुंचाया है, जिसकी वजह से ये एक बहुत ही ज्यादा रेयर स्वॉर्ड है। और वो ये सब बोलने के बाद में यहाँ पर इस स्वॉर्ड को अपेयर कर लेती है जो कि दिखने से बहुत ही ज्यादा कूल लग रही होती है। लेकिन तभी मिस विड यहाँ पर सभी लोगों को बताने लगती है कि आज से 200 साल पहले इस स्वॉर्ड को गॉड मेचे द्वारा यूज किया जाता था, जिसकी वजह से वो अकेले ही बड़ी से बड़ी वॉर को खत्म कर सकते थे, इसीलिए इसे एशियन स्वॉर्ड के नाम से भी जाना जाता है। और साथ ही मैं यहाँ पर आप लोगों को और एक जानकारी देना चाहती हूँ कि इस स्वॉर्ड का रिलेशन गॉडेस ऑफ लाइट से भी है, क्योंकि इस स्वॉर्ड को गॉड ऑफ लाइट ने ही बनाया था, जिसकी वजह से आप लोगों को इस स्वॉर्ड के पावर का अंदाजा हो ही जाएगा कि यह कितना ज्यादा पावरफुल है। और वो ये बोलने के बाद में इस स्वॉर्ड के ऊपर से कपड़े को हटा देती है, जिसे देखने के बाद सभी लोग बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं। साथ ही हाओचेन को पास्ट की कुछ बातें याद आने लगती है, जहाँ पर गॉडेस ऑफ लाइट ने कुछ देर के लिए हाओचेन को यह स्वॉर्ड दी थी। इस बात के याद आने के बाद हाओचेन भी बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और वो बोलता है, लाइट गॉडेस ने क्या मेरे लिए इस गिफ्ट को यहाँ पर छोड़ा है। और ये बोलकर थोड़ा सा खुश हो जाता है। लेकिन तभी मिस वुड यहाँ पर सभी लोगों को बताने लगती है कि इस स्वॉर्ड के मालिक के मर जाने के बाद इस स्वॉर्ड ने अपने आप को सील कर लिया था, इसीलिए अब इस स्वॉर्ड को यहाँ पर लाया गया है और आज तक इसे किसी ने भी नहीं खोल पाया है। इसलिए आप लोगों के ऊपर ये निर्भर करता है कि आप लोग इस चीज को हासिल कर पाते हो या नहीं। और साथ ही यहाँ पर जो कोई भी इस एशियन स्वॉर्ड को हासिल करना चाहता है वो मंच पर आ सकता है। इस बात को सुनकर ग्राउंड में एकदम चारों तरफ भगदड़ मच जाती है, क्योंकि हर किसी को यह स्वॉर्ड हासिल करनी थी। लेकिन तभी हानवी यहाँ पर अपने साथियों को बताने लगता है कि कहा जाता है जब इस स्वॉर्ड ने अपने आप को सील किया था तब बहुत सारे वॉरियर इस स्वॉर्ड को हासिल करने के लिए गए थे, लेकिन
लेकिन किसी को भी सफलता नहीं मिली। इस बात को सुनने के बाद लिनसिन सिमा सियान को बताने लगता है, लेकिन इस चीज को हाओचन जरूर से कर लेगा, क्योंकि हाओचन को गॉडेस ऑफ लाइट ने चुना है, इसलिए वह इस काम को बहुत ही आसानी के साथ कर सकता है। लिनसिन यहाँ पर ये सब बोल ही रहा होता है, तभी हम लोगों को इस स्वॉर्ड को दिखाया जाता है जिसे बहुत सारे वॉरियर निकालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इनमें से कोई भी सफल नहीं होता है। लेकिन इसके अंदर से एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल एनर्जी निकलती है, जिसकी वजह से सभी लोग दूर गिरने लगते हैं। इस चीज को देखकर हाओचन अपनी पावर का यूज करता है, जिसकी वजह से सभी लोग हवा में ही फ्रीज हो जाते हैं। इस मौके का फायदा उठाकर हाओचन के जितने भी साथी होते हैं सभी लोगों ने एक एक को बचा लिया था, और हम लोगों को इन लोगों के बीच में एक बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल मूवमेंट को दिखाया जाता है, जहाँ पर हानियू ने इस लेडी को गले लगाने की कोशिश की थी। इस चीज को देखकर ये लेडी कुछ भी नहीं बोलती है, लेकिन जब सिमा सियान इस लड़की को गले लगाने की कोशिश करता है तब ये लड़की यहाँ पर सिमा सियान को एक झापड़ दे देती है, जिसकी वजह से सिमा सियान को यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार उसके साथ अभी भी हुआ क्या, क्योंकि हानियू और ये लड़की सिमा सियान को देखकर हंस रहे थे। तभी ये लड़की हानियू को बोलती है, क्या तुम्हारा मास्टर भी इस जगह पर आया है? तभी हम लोगों को हाओचन को दिखाया जाता है, जो कि सभी लोगों को बोलता है मैं भी इस टेस्ट को देना चाहता हूँ, और वो यह बोलने के बाद में इस स्वॉर्ड के पास आ जाता है, जिसकी वजह से इस स्वॉर्ड की पावर अचानक से एक्टिवेट हो जाती है, जिसे देखने के बाद ऑक्शन में जितने भी लोग होते हैं वो सभी लोग बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं और आपस में बात करने लगते हैं कि हाओचन क्या इस स्वॉर्ड को उठा लेगा। ये लोग ये सब बातें कर ही रहे होते हैं, लेकिन तभी हाओचन इस स्वॉर्ड को उठाने की कोशिश करता है और वो मन ही मन में गॉडेस ऑफ लाइट को यहाँ पर धन्यवाद भी दे रहा होता है। लेकिन तभी गॉडेस ऑफ लाइट बोलती है, इस स्वॉर्ड के ऊपर भी एक मोहर लगी हुई है और तुम सही टाइम आने का इंतजार करो, क्योंकि तब तुम इस स्वॉर्ड की पूरी पावर का यूज कर सकते हो, और साथ ही ये स्वॉर्ड तुम्हें फ्यूचर में आगे बढ़ने का रास्ता दिखाएगी कि तुम्हें क्या करना है, और साथ ही तुम इस लाइट का पावर अंधेरे में ही कर सकते हो। और वो ये बोलकर इस जगह पर डिसअपेयर हो जाती है। इस बात को सुनकर हाओचन बोलता है, मैं इस पावर को सिर्फ अंधेरे में यूज कर सकता हूँ, इसके क्या कहने का मतलब था? और वो ये सब बोलने के बाद में अपनी पूरी पावर के साथ में इस स्वॉर्ड को उठाने लगता है, जिसकी वजह से गॉडेस ऑफ लाइट का प्रतिबिंब इस जगह पर बन जाता है। इस चीज को देखकर ऑक्शन में जितने भी लोग होते हैं वो सभी लोग आपस में बात करने लगते हैं। देख सकते हो यहाँ पर सभी लोग गॉडेस ऑफ लाइट भी खुद इस जगह पर अपेयर हो गई है, मतलब हाओचन ने इस स्वॉर्ड को उठाने वाला है। ये लोग आपस में ये सब बातें कर ही रहे होते हैं, लेकिन तभी हाओचन ने इस स्वॉर्ड को फाइनली उठा लिया होता है, जिसे देखकर सभी लोग उसके सामने झुक जाते हैं, और साथ ही ऑक्शन में जितने भी लोग होते हैं वो सभी लोग बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं और वो आपस में बात करने लगते हैं कि हाओचन ने ये सब आखिरकार किया कैसे। लेकिन तभी हाओचन इस स्वॉर्ड की पावर के यूज करने लगता है और उसके आसपास में जितने भी डीमन होते हैं वो उन सभी लोगों को जान से मार देता है, जिसे देखने के बाद सिमा सियान बोलता है, सच में हाओचन तुम्हारा ये स्वॉर्ड बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और ये दिखने में भी बहुत ही ज्यादा कूल लग रहा है, और साथ ही तुमने इस तलवार की मदद से एक ही अटैक में यहाँ पर जितने भी डीमन थे उन सभी को मार दिया है, जो कि कोई मामूली बात नहीं है। इस बात को सुनकर हाओचन अपने मन में सोचने लगता है, इस स्वॉर्ड को मुझे गॉडेस ऑफ लाइट ने दिया है तो ये इतना ज्यादा पावरफुल हो ही सकता है, लेकिन ये साथ में वॉरियर हॉल की एक पौराणिक तलवार भी है, जिसकी वजह से इसकी पावर का अंदाजा हम लोग नहीं लगा सकते हैं। और अगर मुझे कभी वॉरियर हॉल में जाने का मौका मिलेगा तो मैं उन लोगों के पास जाकर इस चीज का परमिशन जरूर लूंगा, क्योंकि इस स्वॉर्ड को केवल वॉर में ही यूज किया जा सकता है। और हाओचन ये सब बोलने के बाद में यहाँ पर सभी लोगों को बोलता है, हम लोग टावर ऑफ इटर्निटी से पीछे हट जाएंगे, क्योंकि जब तक हम लोग अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को 6000 से अधिक नहीं कर लेते हैं तब तक हम लोग दोबारा से इस जगह पर नहीं जाएंगे, लेकिन तब तक हम लोग डीमन टावर में जा सकते हैं और उसे जाकर क्लियर कर सकते हैं। और वो ये बोलकर अपने साथियों को लेकर इस जगह से जाने लगता है, और वो साथी हम लोगों को बता रहा था कि ये फर्स्ट लेवल है इसलिए वो इतना ज्यादा खतरनाक होने वाला नहीं है, लेकिन सेकंड लेवल बहुत ही ज्यादा खतरनाक होगा। और वो ये बोलने के बाद में इस गेट के अंदर में चला जाता है, जिसकी वजह से ये गेट बंद हो जाता है। इस चीज को देखकर सभी लोग बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं, लेकिन इसी के साथ हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि कुछ ही देर में इसका नेक्स्ट पार्ट अपलोड कर दिया जाएगा, इसलिए आप लोग प्यार से कमेंट कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।